अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, कोई ऐसा नहीं है चीज़ नहीं दिया। हलालो मुहम्मदिन हलालुन यौमुल क़यामा व हरामो मुहम्मदिन हरामुन यौमुल क़यामा। मोहम्मद का हलाल सुबह क़यामत तक के लिए हलाल है, मोहम्मद का हराम सुबह क़यामत तक के लिए हराम है, बशर्ते कि हम अपने पास से कोई नई चीज़ ईजाद ना करें। तवज्जो चाह रहा हूँ, बशर्ते कि हम अपने पास से कोई नई चीज़ ईजाद ना करें। एक ज़माने में मैंने मोहम्मदपुर के इमाम बारगाह में कहा था, ये सुना था, अपना एक मोमिन था ढाके से बाहर, उसने 14 रकअत नमाज मानी थी। मौलाना मैंने मन्नत मानी है 14 रकअत नमाज पढ़ूंगा। क्यों बाबा, क्यों 14 रकअत? शहादे मासूमीन के नाम से। मैंने कहा इस्लाम में कोई 14 रकअत नमाज है ही नहीं बेटा, या 2 रकअत नमाज सुबह की है, 4 रकअत दोहर की, 4 रकअत असर की, 3 रकअत मगरिब की, 4 रकअत इशा की, ये फर्ज नमाज। अब रह गया शुक्राने की नमाज, तहिया मस्जिद 2-2 रकअत करके, अगर 4 रकअत भी है तो 2-2 रकअत करके। अब अगर कोई कहे कि पंजतन पाक के नाम से 5 रकअत माना है, 4 मासूमीन के नाम से 14 रकअत माना है, गलत है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ईद की नमाज है, ईद की नमाज, तवज्जो चाह रहा हूँ, ईद की नमाज है। ईद की नमाज में हम भी देखते हैं, नमाज ईद जब हम पढ़ाते हैं हम देखते हैं एक आदमी आया वहाँ नमाज पढ़ने लगा, एक आदमी आया वहाँ नमाज पढ़ने लगा, हम समझ जाते हैं इसने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी है, पहले सुबह की कज़ा नमाज पढ़ रहा है, फिर ईद की नमाज पढ़ेगा। इस तरीके से इमाम अली के ज़माने में एक शख्स आया, ईद की नमाज शुरू होने से पहले अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ना शुरू किया। जब नमाज ख़त्म हुई इमाम ने फरमाया ये कौन सी नमाज? उसने कहा ये नाफिले की नमाज है, ईद की नाफिला है, अपनी तरफ से बना रहा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसने कहा कि ईद की नाफिला है, 2 रकअत ईद की नाफिला है। इमाम ने फरमाया कि 2 रकअत ईद की नाफिला, कैसी नाफिला? फौरन मौला से कहता कि हमने तो सूरह हमद पढ़ा है, कुल वल्लाह पढ़ा है, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे पढ़ा है, सुभान रब्बिल आला पढ़ा है, अल्लाह हमें इसके लिए आज़ाब तो नहीं देगा। इमाम ने फरमाया अल्लाह सूरह हमद के लिए आज़ाब नहीं देगा, सूरह तौहीद के लिए आज़ाब नहीं देगा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे के लिए आज़ाब नहीं देगा। चूंकि नबी ने नहीं पढ़ा, तू पढ़ रहा है, आज़ाब होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अपनी तरफ से ईजाद इंसान कोई चीज़ ना करे, नबी ने सब कुछ दिया, सब कुछ, कोई चीज़ बाकी नहीं है जो नबी ने नहीं पहुंचाया हो, सब कुछ नबी ने दे दिया। बताया, क्या बताया? देखो रात को जब सोया करो, तवज्जो से सुने हमारी नौजवान, घर में भी बच्चे जाके बताएं, रात को जब सोया करो तो दाहिने करवट सोया करो। दाहिने करवट अगर सोया तो ये आलिम दीन उलमा ऐसे सोते हैं, और बाएं करवट अगर सोया तो ये उमरा मालदार पैसे वाले ये ऐसे सोते हैं, और अगर सीधा सोया तो नबी और अंबिया जो हैं ये सीधा सोते हैं। सीधा सोना बहुत मुश्किल है, ये सीधा सोते हैं। और फरमाया खबरदार पेटकुनिया, पेट के बल कभी ना सोना, अगर ऐसे सोए तो शैतान सोता है। दरूद भेजिए मोहम्मद। शैतान सोता है, ऐसे मत सोना, शैतान सोता है। इंसान वैसे ही जो है सोता रहे, सोता रहे, सोता रहे, सुबह का वक्त हो जाए, जब सुबह का वक्त हो जाए तो शैतान पैर दबाता है, अरे और भी सोता रहे, और भी सोता रहे, ताकि उसकी नमाज कज़ा हो जाए। और जब नमाज कज़ा हो गई, धूप निकल गया, तो मुंह में पेशाब करके चला जाता है, शैतान मुंह में पेशाब करके चला जाता है। अब बच्चा उठा 10 बजे, अम्मा क्या हुआ बेटा? मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है। दरूद भेजिए मोहम्मद। मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है, इस एतबार से 2 रकअत नमाज है, 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, हर कीमत पर अलार्म लगाओ, उठो, पहली फुर्सत में नमाज पढ़ो, फिर अगर जाग सकते हो जाओ, सो सकते हो सो जाओ। इसलिए हुसैन का आज़ादार और नमाज नहीं हो सकता, दोनों लाजिम मलजूम है। ये नहीं हो सकता हुसैन का आज़ादार हो नमाजी ना हो, नमाजी हो और हुसैन का आज़ादार ना हो, लाजिम और मलजूम। इस एतबार से नबी ने हर चीज़ बताई। कहा रात को औरतों से मुखातिब होकर
कर, बिस्तर जो है बिस्तर की चादर झाड़ लिया करो, रात को सोते वक्त इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सोए। उसके बाद क्या है, नबी ने कहा अगर खाना है, खाना खाना है तो याद रखो खाना चबा चबा कर खाना, छोटा छोटा लुक़मा उठाना। अगर मेहमान हो तो मेहमान का ख्याल रखना, मेहमान से पहले ना उठ जाना। अगर तुम्हें भूख नहीं भी लगी है तो मेहमान का साथ देते रहना, खाते वक्त इधर उधर मत देखना। ये नबी ने पानी पीना तो 3 घोट में पानी पीना, 3 बार में पानी पीना। वो लतीफ़ा आप सुन चुके हैं कि नहीं? अपने बच्चों के लिए सुनाऊं वो लतीफ़ा। एक मौलाना साहब को एक लस्सी दूध लस्सी की दिया, एक गिलास मौलाना ने लिया, गट 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 पूरा गिलास खत्म। किसी ने कहा मौलाना साहब आप तो कहते हैं पानी को 3 बार में पीना चाहिए, आप तो एक ही बार में पी गए। कहा बेटा दरअसल बात यह है ना, 3 गिलास पीना है, 3 बार खुद हो जाएगा। दरूद भेजिए मोहम्मद। 3 गिलास पिएंगे, 3 गिलास 3 बार हो जाएगा। इस एतबार से पानी पीना, इस तरीक़े से पीना, खाना खाना इस तरीक़े से खाना, कपड़ा पहनना बैठकर पहनना, लैट्रीन में जाना पहले बाएं पैर रखना, मस्जिद में जाना पहले दाहिने पैर रखना। देखो रास्ता चलते वक्त पश्चिम की तरफ न थूकना, खबरदार। क्यों? अली इब्ने अबी तालिब का ज़का खाना है, काबा है, उसका एहतराम अलग है। और रास्ते में अगर कोई शीशा पड़ा रहे, कोई ईंट पड़ा रहे, कोई लोहा पड़ा रहे, कोई काठी पड़ा रहे, मोमिन का काम यह है पहली फुर्सत में उसे हटा दे, किसी दूसरे को चोट न लगे। एक मोमिन को अगर चोट से बचाए तो बहुत इबादत का बहुत ज्यादा सवाब है। देखो हवा के रुख पर पेशाब न करना, देखो किसी दिल में पेशाब न करना। तरह तरह का नबी ने सब कुछ बताया, जो कुछ बताना था नबी ने सब बताया। जब नबी ने सब बताया तो नबी ये नहीं बताएंगे कि निजात किसके जरिए होगी, निजात देने वाला कौन है, जन्नत में ले जाने वाला कौन है, बहिश्त में पहुंचाने वाला कौन है, पुल से रास्ते पार करने वाला कौन है। नबी नहीं बताएंगे, यकीनन नबी बताएंगे कौन है। मैं कसम कर रहा हूं, अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हूं। नबी ने जब सब बताया फिर नबी ने कहा देखो अगर तुम्हें निजात चाहिए, मसलो अहले बैतिन का मिसले सफीनतिन नू मन रकबहा नजा मन तखल्लफा फहुवा गरका। मेरे अहले बैत की मिसाल किश्ती नू जैसी है, जो इस पर सवार हो गया उसको निजात मिल जाएगी, जो सवार नहीं हुआ वो डूब जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जो भी सवार हुआ निजात मिल जाएगी। मैं कहता हूँ ये कैद शियों की नहीं है कि शिया सवार हो जाए, जो भी सवार हो जाए, जो भी सवार हो जाए। नबी की किश्ती पर सवार होने वालों का मतलब एक है, क्या मुहिब्बाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शिया सवार हो जाए, सुन्नी सवार हो जाए, देवबंदी सवार हो जाए, बलेरवी सवार हो जाए, जो भी सवार हो जाएगा, अगर हो गया तो निजात हतमी है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद।